दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अधिवक्ता साथियों के लिए, तमाम स्टेक होल्डर के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को एक ड्राफ्ट पेश किया था, जिसका उद्देश्य एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करके नया कानून एडवोकेट एक्ट 2025 लाना था, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जारी किया गया था। तभी से इस बिल को लेकर अधिवक्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। अधिवक्ता साथी इस बिल को किसी भी सूरत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसमें जो प्रस्तावित संशोधन थे वो थे ही कुछ इस तरह के जिनके कानून बन जाने के बाद अधिवक्ताओं को न्यायालय में कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता। जैसे कि केंद्र सरकार ने उसमें अधिवक्ताओं की हड़ताल पर रोक लगाई थी। अब चाहे आपके सामने कोई भ्रष्ट जज है, कोई आपके वैलिड कॉज है, तब भी आप हड़ताल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके कंडक्ट को जांच करने के लिए कमेटी बनाने का इसमें प्रस्ताव किया गया था। वो कमेटी में भी रिटायर्ड जज चेयरमैन रखे गए थे। यही नहीं, विदेशी लॉ फर्म को केंद्र सरकार ने कहा था कि हम इसको भारत में कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। यही नहीं, बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल्स के लिए कहा गया था, सेंट्रल बार काउंसिल के लिए कहा गया था, केंद्र सरकार उनको निर्देश दे सकेगी। केंद्र सरकार उसमें अपने मेंबर इंसर्ट करने जा रही थी। ये सारे प्रावधान इस तरह के थे कि जिससे अधिवक्ताओं को सरकार और न्यायालयों का मोहताज बनाने की एक मुहिम थी। लेकिन वकीलों द्वारा पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया और सरकार ने बहुत जल्दी उनकी आंखें खुली और स्थिति को समझते हुए इस बिल को पूरी तरह से वापस करने की घोषणा कर दी है। अब सरकार को होश आया है कि ये इस बिल को दोबारा लाएंगे और स्टेक होल्डर से बात करने के बाद लाएंगे। ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऑल स्टेक होल्डर, अगर स्टेक होल्डर्स पर उन्होंने ध्यान दिया होता, पहले अधिवक्ताओं से उन्होंने विचार विमर्श किया होता और तब इस बिल को लाया जाता, तो ये बेहतर हो सकता था और उनको विरोध भी नहीं झेलना पड़ता। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार या कानून मंत्रालय कहीं ना कहीं वकीलों के नब्ज पकड़ना चाहता है, उनके मुंह पर ताला लगाना चाहता है। शायद सत्ता में रहते हुए किसी भी सरकार को वकीलों से सबसे ज्यादा परेशानी होती होगी। तो आपको याद होगा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उसी समय से सज्जन कुमार, जिनको अब सजा होने जा रही है, उसी समय से मुकदमे झेल रहे हैं। चाहे इंदिरा गांधी रही हो, उन्हें भी न्यायालय का सामना करना पड़ा। तो ये सरकार भी है, इसको भी न्यायालय का सामना करना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ गलत होगा तो न्यायालय का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ता लोगों की आवाज उठाएंगे और यही बात शायद सरकार को चुभ रही थी और इसीलिए उन्होंने अधिवक्ताओं को पंगु बनाने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का प्रस्ताव रखा, जिसको आज वापस ले लिया गया है। तो अब जहां जहां हड़ताल का ऐलान किया गया था, दिल्ली स्टेट बार ऑल बार एसोसिएशन की ही बात करें, उनके यहाँ मंडे से स्ट्राइक होने जा रही थी, उन्होंने उस स्ट्राइक को वापस ले लिया है। अब यानी कि मंडे में दिल्ली ऑल बार एसोसिएशन द्वारा स्ट्राइक नहीं की जाएगी। इसी तरह से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 25 तारीख की स्ट्राइक कॉल की गई थी। मैं समझता हूँ वो भी वापस ले ली जाएगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने वकीलों के आगे घुटने टेके, उनको पहले ही सोच समझकर इस बिल को लाना चाहिए था और आगे भी जो बिल लाए तो बहुत सोच समझकर लाएं। ऐसा बिल लाएं जिसमें सभी की अकाउंटेबिलिटी हो, न सिर्फ आप अधिवक्ताओं को ही अकाउंटेबल बना दें हर बुराई के लिए, हर खराबी के लिए, चाहे वो न्यायाधीशों की है, चाहे वो आपके पुलिस प्रशासन की है, चाहे वो आपके क्लर्क की है, सबके लिए आप अधिवक्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकते। बहरहाल ये अधिवक्ताओं की एक अच्छी जीत है, बड़ी जीत है, जिसके दबाव में आज केंद्र सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। लीगल एंड लीगल की ओर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।